तीनों ने मिलकर बहुत जोर लगाया, लेकिन शंख अपनी जगह से नहीं हिला। पप्पू हताश हो गया और गुस्से में शंख के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर घुसते ही पप्पू फंस गया। शंख का प्रवेश द्वार अंदर से बहुत संकरा था। तभी एक बड़ा भूखा शार्क उस शंख के तरफ आ रहा था। ये कहानी एक खूबसूरत चमकीली मूंगा चट्टान के पास स्थित एक शांत और गहरी समुद्र की है। इस जगह का पानी इतना साफ था कि सूरज की किरणें आसानी से नीचे तक पहुंचती थी और सब कुछ मोती की तरह चमकता था। यहाँ हर तरह के जलीय जीव रहते थे। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर मूंगा चट्टान के बीच स्थित एक छोटी पफर फिश रहती थी, जिसका नाम था पप्पू। पप्पू बहुत ही जिज्ञासु और बातूनी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका लालच। उसके पास अपनी गुफा थी, लेकिन वो हमेशा दूसरे जीवों की गुफाओं और उनके खजानों को देखकर सोचता था कि काश ये सब मेरा होता। उसके दो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक चालाक केकड़ा जिसका नाम था मोती और एक दयालु छोटी मछली जिसका नाम था मीना। वे अक्सर पप्पू को उसके लालच के बारे में समझाते थे, लेकिन वो उनकी बात कभी नहीं सुनता था। देखो मीना, यह शंख कितना सुंदर है। यह मेरा होगा। मैं इसे अपनी गुफा में रखूंगा और फिर कोई दूसरा जीव मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। पर पप्पू, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक सुंदर सी गुफा है, तुम्हें और क्या चाहिए? यह मेरे लिए नहीं है मीना, यह तो मेरी शान के लिए है। जितनी ज्यादा चीजें मेरे पास होगी, उतना ही ज्यादा लोग मेरे सम्मान करेंगे। अरे पप्पू, तुम फिर से वही बात कर रहे हो। सम्मान चीजों से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से मिलता है। तुमने तो अपना लालच इतना बढ़ा लिया है कि तुम अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं करते। तुम दोनों को समझ नहीं आएगा। तुम तो छोटे जीव हो, मेरे पास तो बड़े बड़े सपने हैं। एक दिन समुद्र में एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी तेज थी कि उन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो एक बहुत ही चमकदार और बड़ा इंद्रधनुषी रंग का शंख चट्टान के पास आकर रुक गया। वो शंख इतना बड़ा था कि उसमें एक छोटी मछली आसानी से छुप सकती थी। जैसे ही पप्पू ने उसे देखा, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा कि ये शंख उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। यह शंख, यह तो बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। मैं इसे अपनी गुफा में लेकर जाऊंगा। यह मेरा सबसे बड़ा खजाना होगा। पप्पू ने तेजी से शंख के पास जाकर उसे धकेलना शुरू किया, लेकिन वो शंख बहुत भारी था। वो अपनी पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन शंख अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तभी वहाँ कुछ और मछलियाँ आईं, जो उस शंख को देखकर हैरान थी। वाह, ये शंख कितना सुंदर है। काश हम सब मिलकर इसमें खेल सकते। यह मेरा है, दूर रहो तुम सब। यह मेरा निजी खजाना है। बाकी मछलियाँ डरकर दूर चली गईं। पप्पू ने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। मोती, मीना, मेरी मदद करो। हम सब मिलकर इस शंख को मेरी गुफा में ले चलेंगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब तुम हमारे साथ कुछ भी साझा नहीं कर रहे हो? हाँ पप्पू, तुमने बाकी मछलियों को भी भगा दिया। तुम हमेशा सब कुछ अपने लिए ही चाहते हो। ठीक है, तुम लोग मदद करो और मैं तुम दोनों को इसमें रहने दूंगा। मोती और मीना को पप्पू की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे उसकी हालत देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर बहुत जोर लगाया, लेकिन शंख अपनी जगह से नहीं हिला। पप्पू हताश हो गया और गुस्से में शंख के अंदर घुस गया। मैं इसके अंदर से धक्का दूंगा, या तो जरूर हिलेगा। लेकिन अंदर घुसते ही पप्पू फंस गया। शंख का प्रवेश द्वार अंदर से बहुत संकरा था और उसकी फूली हुई शरीर बाहर नहीं आ पा रही थी। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गया हूँ। कोई मेरी मदद करो। देखो,
मैंने कहा था ना, लालच में आकर तुम खुद को मुसीबत में डाल लेते हो। शांत हो जाओ पप्पू, हम कुछ सोचते हैं। तभी एक बड़ा भूखा शार्क उस शंख के तरफ आ रहा था। शार्क को देखकर सारी मछलियां डर गई। पप्पू की जान खतरे में थी। सभी अपनी गुफाओं में छिपने लगे, लेकिन मोती और मीना वहीं रुके रहे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। तभी एक बहुत बड़ा नीला साया उनकी तरफ आया। वो बूढ़ा और ज्ञानी व्हेल था, जिसका नाम था समुद्र। समुद्र को देखकर सबने राहत की सांस ली। शांत हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सब पता है। पप्पू ने अपने लालच में खुद को कैद कर लिया है। महाशय समुद्र, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती को मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है मेरे बच्चे। समुद्र ने अपनी पूंछ से एक छोटी सी लहर बनाई, जो शंख को धीरे से हिलाने लगी। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि लहर से पप्पू को कोई नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे शंख अपनी जगह से हिलने लगा और पप्पू बाहर निकल आया। बाहर आते ही वो अपने दोस्तों से लिपट गया और रोने लगा। मोती, मीना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम सबकी परवाह नहीं की। मैंने बस चीज़ों के बारे में सोचा, पर तुम्हें खोने के डर ने मुझे एहसास कराया कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम दोनों हो। अब तुम समझ गए हो पप्पू, यह सबसे ज़रूरी बात है। देखो पप्पू, असली खजाना तुम्हारे पास पहले से ही था। वो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें उन्हें खोने के डर से जो सीखा है, वो किसी भी शंख या मोती से ज्यादा कीमती है। लालच तुम्हें अंधा बना देता है और तुम उन चीजों को खो देते हो जो वास्तव में मायने रखती है। चीजों को इकट्ठा करने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें बांटने से मिलती है। पप्पू ने समुद्र की बात सुनी और गहरी सांस ली। उसने अपनी गुफा में जाकर अपना सबसे सुंदर मोती बाहर निकाला और उसने अपने दोस्तों को दे दिया। यह तुम दोनों के लिए है और यह शंख, यह हम सब का है। हम सब मिलकर इसमें खेल सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। उस दिन के बाद से पप्पू एक बिल्कुल नया जीव बन गया था। वो अब लालची नहीं था, बल्कि वो हमेशा अपने दोस्तों और समुदाय की मदद करता। उसने सीखा कि असली खुशी और सम्मान धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और दयालुता में होता है। और वो इंद्रधनुषी शंख उस मूंगा चट्टान का सबसे सुंदर खेल का मैदान बन गया, जहाँ सभी जीव एक साथ रहते थे और खुशी खुशी खेलते थे।